जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी मित्रों? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, देवी देवता भी हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, हमको बुलाने की कोशिश करते हैं और हमको पुकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऊर्जा की कमी रहती है, हमारे अंदर शक्ति की कमी रहती है, जिसके कारण से हम उनकी पुकार नहीं समझ पाते, उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते, उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। गलती देवी देवताओं की नहीं होती, गलती हमारी ही होती है, हमारे ही साधना में कमी रहती है, हमारे ही नियमों में कमी रहती है। तो आज मैं आपको कुछ लक्षण आपको बताऊंगा ऐसे, अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं अपने अंदर, या आपको ऐसा समझ में आता है कि इस तरह की चीज़ें आपको दिख रही हैं या सुनाई दे रही हैं, तो समझ जाना आपके साथ में कोई ना कोई शक्ति लगी हुई है और वो शक्ति आपको आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, आपको पुकार रही है, आपको बुला रही है। सबसे पहला लक्षण तो मित्रों देखिए, अगर आपको स्वप्न में बार बार कोई देव शक्ति दिखाई दे रही है, कोई देवी की शक्ति आपको बार बार दिखाई दे रही है और वो बार बार आपको आपसे सपने में वार्तालाप करने की कोशिश कर रही है, कभी कभी किसी घर के बड़े बुजुर्ग के रूप में, कभी आपके पितरों के रूप में, कभी आपकी माता के रूप में, आपकी बहन के रूप में, या फिर किसी बड़ी शक्ति के रूप में, या अपने स्वयं के रूप में, अगर आपसे वो बार बार संपर्क कर रही हैं, या फिर आपको इस तरह की चीज़ सपने में दिखाई दे रही कि आप किसी ऐसे स्थान में फंस गए हैं जहाँ से आपका निकलना मुश्किल है और वो शक्ति आकर के आपको मार्ग बता रही है, आपको बता रही है कि इस तरीके से आप कार्य करिए, तब आप इस रास्ते से निकल सकते हैं, यानी कि आप इस मार्ग से छुटकारा पा सकते हैं जहाँ पर आप फंसे हुए हैं। और इसके अलावा और भी कोई चीज़ अगर शक्ति आपको बार बार सपने में बता रही है, कोई महिला बता रही है या कोई पुरुष आपको बता रहा है, तो वो कोई देव शक्ति है, कोई देवी शक्ति है जो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जो आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, ये तो होता है पहला लक्षण। इसके अलावा दूसरा लक्षण ये है मित्रों कि जैसे कि आप किसी धाम पर जाते हो, किसी तीर्थ पे जाते हो, किसी देव या देवी के मंदिर में जाते हो और वहाँ पर जाने के बाद में आपको ऐसा आभास हो कि जैसे कोई चीज़ आपके साथ में चल रही है, कोई आपके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और बार बार आपको ऐसा एक झोंका सा लग रहा है। आप समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब, कि जैसे कई बार होता है ना कि हमको एक बहुत ही तेज़ हवा का झोंका लग के जाता है और हमको ऐसा फील भी होता है कि यार जैसे कोई चीज़ हमें छू करके गई है। ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ आपको किसी तीर्थ में हो रहा है, किसी देव या देवी के मंदिर में ऐसा हो रहा है, तो भी निश्चित रूप से समझ जाना कि कोई शक्ति आपके साथ में है या कोई शक्ति आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, कुछ बताने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा और भी कई बार होता है कि जैसे आप अपने घर में पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कोई किसी मंत्र का जप कर रहे हो, आप हवन कर रहे हो, या फिर आप आरती कर रहे हो, चालीसा पढ़ रहे हो, स्तोत्र पढ़ रहे हो, उस वक्त में भी आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बहुत ही तेज सुगंध आनी शुरू हो गई, गुलाब की सुगंध आ रही है या चंपा के फूलों की, मालती के फूलों की और मोगरे के फूलों की, या फिर गूगल की, लोहबान की, इस तरह की सुगंधित धूप की महक आपको आने लगती है एकदम से, या बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, और वो खुशबू आपको इतना ज़्यादा प्रभावित कर रही है कि आपका ध्यान बार बार खंडित हो रहा है, आपका ध्यान बार बार भंग हो रहा है। आप मंत्र का जप कर रहे हो, उस वक्त में आपका ध्यान भंग हो रहा है, या फिर आप कोई और पाठ कर रहे हो, कोई सिद्धि कर रहे हो, कोई मंत्र कर रहे हो, तो आपका ध्यान भंग हो रहा है, तो भी समझ जाना कि कोई देव या देवी की शक्ति है जो आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो बार बार आपका ध्यान भंग कर रही है ताकि आप उनसे बात करो, उनसे वार्तालाप करो। ठीक है, गलती देखिए मित्रों हमारी ही होती है, हम उनके संकेत समझ नहीं पाते। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सी शक्ति है जो आपको बार बार ऐसा बता रही है, आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, तो मैंने कई सारे प्रयोग अपने चैनल पे बता रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, उन प्रयोगों को करके आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है, और उसके बाद में फिर आप उस शक्ति की साधना करके उस शक्ति को पूर्ण रूप से सिद्ध करके आप देख भी सकते हो, आप बात भी कर सकते हो और उस शक्ति से अपने कार्य भी सिद्ध करवा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके साथ में और भी लक्षण होते हैं। कौन से लक्षण होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एक दो लक्षण और। देखिए, एक चीज़ और होती है कि
जब आप कहीं पर गए, कहीं जागरण में आप गए, किसी जागरण में आप गए हो, कहीं पर कोई बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, कहीं पे बहुत बड़ा कोई समारोह हुआ है और वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब शंख की आवाज़ आ रही है, ध्वनि आ रही है, घंटियों की आवाज़ आ रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और बहुत ही बड़ा आयोजन हुआ पड़ा है। वहाँ पर अगर आपको बार बार अपने शरीर में ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस हो रहा है, ठीक है, अगर आप गए हो वहाँ पर आपको ऊर्जा का, अपनी शक्ति का उतार चढ़ाव महसूस हो रहा है, आपको घबराहट सी होने लग रही है, वहाँ पे घबराहट हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज़ गले में अटकी हुई है, कोई चीज़ यहाँ छाती पे बैठी हुई है, कोई चीज़ सिर में आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, अंदर बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उबासियाँ आपको आने लगती हैं, धड़ाधड़ उबासियाँ आ रही हैं, ठीक है, शरीर टूटने लगता है, तो भी समझ जाना कि कोई शक्ति है जो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपको बताना चाहती है, आपके शरीर पे आना चाहती है, या फिर वो शक्ति ये चाहती है कि आप उसको सिद्ध करो और उसकी सेवा करो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ में हो रही हैं, ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको गौर करना चाहिए, आपको समझना चाहिए और सोच समझ करके शक्ति को पहचान करके फिर उस शक्ति की साधना करनी चाहिए। देव या देवी की शक्ति अगर होगी तो निश्चित रूप से आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे माँ भगवती आदि शक्ति की कृपा से। बस आपको उनको समझना है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।